अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरे यूट्यूब के चैनल में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ कड़ी पकौड़ा की, जिसके लिए बेसन है, 1 बाउल बेसन है, 1 बाउल दही है, दरमियाने 2 टमाटर है, प्याज है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक मैंने कूटा है, इसमें हरी मिर्चें भी कूटी हैं और गरम मसाला भी मैंने पीसा है। जैसे वो गरम मसाला जो हम चावलों में डालते हैं वो वाला मैंने पीस लिया है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रूटीन के मुताबिक मैं आपके साथ बाइबल मुक़द्दस में से एक आयत ज़रूर शेयर करती हूँ और आज भी करूँगी। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत में यूँ लिखा हुआ है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। और चलिए बस अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मेरे हर आने वाली खाने की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। एक जग में दही डाल लेती हूँ मैं और बेसन डाल लेती हूँ और दही वाले बाउल में ही मैंने पानी डाल के उसको साफ़ कर लिया। और अब ऐसी मदानी से या मशीन में आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये लीजिए ब्लेंड हो गया। देखिए व्यूअर्स, कढ़ाई में डाल दिया घी, क्योंकि जो कड़ी है वो मैं घी में पकाऊंगी। घी में ज़्यादा मज़ेदार कड़ी बनती है। ज़रा ज़्यादा घी गर्म हो जाता है तो फिर इसमें प्याज डालते हैं। और देखिए व्यूअर्स, घी गर्म हो चुका है। अभी प्याज डालूंगी। और जब हम घी या तेल को गर्म करके प्याज डालते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे प्याज है ना वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और जब हम ठंडे ऑयल में घी में प्याज डालते हैं तो फिर प्याज को टाइम लगता है। और देखिए मैंने प्याज डाला है और साथ ही ये पकना शुरू हो गया है। हल्का सा ये लाइट ब्राउन होता है तो फिर अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ब्राउन हो चुका है, इतना ही ब्राउन चाहिए प्याज। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, जो मसाला वगैरह पिसा हुआ मैंने। क्योंकि कड़ी में ये गरम मसाला ऐसे साबुत या पिसा हुआ बहुत अच्छा लगता है, मज़े का फ्लेवर आता है। और टमाटर डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट बन चुका है। अभी टमाटर डालूँगी। जूसी टमाटर है ये मेरे पास, और जूसी टमाटर का भी अलग ही मज़ा है। एक तो इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है और इससे कलर भी खाने में अच्छा आता है। और इधर साथ ही स्पाइसेस डालना शुरू करती हूँ मैं। कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, साथ ही पानी। हमने जो मसाले डाले हैं उनका टेस्ट, उनका कलर उसी तरह है जैसा वो है। और भून लेती हूँ मसाला। तकरीबन 5 मिनट मसाला भूनूंगी मैं। और देखिए बस मसाला कितने अच्छी तरह से भुन रहा है। साथ साथ मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपना मसाला भून रही हूँ मैं। कटे हुए आलू डालूँगी बारीक बारीक। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं कड़ी में। इसके बगैर भी हम पका सकते हैं, मैं इसके साथ पकाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। ये भी साथ ही भुन जाएंगे, आलू गल भी जाएंगे। और भी बस अब पकौड़ों की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी बाउल में। प्याज, आलू, धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने टमाटर भी लिया है। मैं टमाटर डालती हूँ पकौड़ों में, आप भी डाल के देखें, आपको मज़ा आएगा। और 1 बाउल बेसन है, मिक्स।
और डालूंगी सिर्फ मिर्चें, कुटी मिर्चें, और पकौड़ा मसाला डालूंगी थोड़ा सा, नमक डालूंगी टेस्ट के मुताबिक। तमाम मिर्चें मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैं। और देखिए बस मसाला जितना भुन चुका है, आलू भी भुन चुके हैं। अभी मैं इसमें डालूँगी दही और बेसन जो मैंने बैटर बनाया हुआ था, ये डाल लिया। अब इसमें और मज़ीद पानी डालती हूँ। और देखिए बस पानी मैंने डाल दिया। अब जब तक ये सही तरह पक नहीं जाती तब तक इसको हिलाना है, ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि जब नीचे लग जाती फिर गुठलियाँ बनती हैं, तो गुठलियाँ हमने इसमें आने नहीं देनी, इसलिए इसको मुसलसल 5 मिनट हिलाएंगे। देखिए बस हल्का हल्का पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बैटर बना लिया है पकौड़ों का। अभी बस इसको फ्राई करते हैं, क्योंकि हमारी कड़ी भी साथ साथ पक रही है। और हाँ जी देखिए बस कड़ी थिक हो रही है। अभी इसमें मैं मज़ीद पानी डालती जाऊंगी जैसे ये थिक हो रही है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाना। जैसे जैसे बेसन पकेगा आपको पता चलेगा कि आपको इसकी कितनी थिकनेस चाहिए। और देखिए बस अभी मैंने घी डाल दिया पकौड़ों के लिए, और अभी पकौड़े फ्राई करती हूँ मैं साथ ही। और ऐसे डाल लेंगे, बस इसी तरह छोटे छोटे पकोड़े फ्राई करूँगी। देखिए बस इधर कड़ी की थिकनेस बढ़ रही है, और अभी मैं इसमें मज़ीद पानी डालूँगी। हिला के दोबारा पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने इसको पकाना है। पकौड़े डाल रही हूँ मैं, उधर कड़ी भी पक रही है, और बहुत ही मज़ेदार कड़ी मैं आपको बता रही हूँ। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और व्यूअर्स इधर मैं कड़ी को खट्टा करने के लिए टाटरी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अभी कड़ी पक रही है तो साथ ही टाटरी डाल दूँगी। देखिए व्यूअर्स कड़ी तैयार है। अब इसमें मैं पकौड़े डालूँगी, तड़का डालूँगी। लाल मिर्चें हैं पाउडर वाली और मोटी लाल मिर्चें हैं। अब ये तड़का डालूँगी मैं, और धनिया डालूँगी। अभी इसको मैं डिश आउट करती हूँ। हाँ जी, और देखिए बस मज़ेदार कड़ी पकौड़ा तैयार है, और हम इसको पकौड़ों वाली कड़ी भी कह सकते हैं, कड़ी पकौड़ा भी कह सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको ये कड़ी पकौड़ा की वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी किया करें, और ये कड़ी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये कड़ी पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगी है। और फ्रेंड्स मुझे अपनी खूबसूरत सी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।